हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपका दूसरा रूप कौन सा है जो सिर्फ ईश्वर जानते हैं। ठीक है। लोगों की नजर में तो आपकी जो इमेज है वो हम बहुत बार रीडिंग में देखते ही रहते हैं कि आपके बारे में ये बोलते हैं, आपके बारे में वो बोलते हैं, पीठ पीछे ये बोलते हैं, सामने ये बोलते हैं, रिश्तेदार ये बोलते हैं। बट ठीक है, एक जो एक्चुअल जो होती है, एक सोल के बारे में, आपकी सोल के बारे में, आपकी अंतरात्मा की जो चीजें हैं, दूसरा रूप जो है आपका। ठीक है। लोगों के सामने तो देखो हर कोई दो चेहरे में रहता ही है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जो जेन्युइन चीज है जो ईश्वर जानते हैं, ठीक है, सिर्फ ईश्वर को पता है कि आप कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। ये चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। सो रीडिंग जो है बहुत ही ज्यादा प्यारी होने वाली है। सबसे पहले जुड़ जाइए फटाफट से। अगर आपने चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि मेरी हर वीडियो की छोटी बड़ी अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहे। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव बट टाइमलेस है। जब कभी भी आओगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जब तक कार्ड की सफलिंग हो रही है, आप डिवाइन पावर को याद कर सकते हो। ठीक है, जिसमें भी आपकी आस्था है, क्योंकि रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जो है वो आपसे रेजोनेट कर जाए। सो प्लीज डिवाइन गाइड कर देना मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं उनके असली रूप को। ठीक है, दूसरा रूप जो है उनका, असली रूप तो नहीं कहेंगे, दूसरा रूप जो है आपका, जो सिर्फ एक एक कहते हैं ना कि एक हमारे अंदर एक इंसान छुपा होता है, वो क्या ईश्वर जो है। ठीक है, जो ईश्वर जानते हैं उसे प्लीज बताएं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, 6 of Swords, 5 of Wands, 6 of Wands, 8 of Pentacles, Tower, 5 of Swords। थोड़े से और कार्ड्स लेने हैं, फिर मैं बता रही हूँ आपको। एनर्जी हाई है, कार्ड्स बहुत ही ज्यादा जो है भाग रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ छिपा रखा है अपने दिल में। ओके, और कनेक्टेड भी लग रहे हो मुझे ईश्वर से। स्ट्रेंथ, चैरियट, Eight of Swords, Queen of Wands, Ace of Cups एंड 3 of Wands। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं यहाँ पर, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, तो कार्ड्स को ठीक करते करते ही मैं बता दूं कि आपके जो एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है, आप बहुत ही ज्यादा, यहाँ मुझे लग रहा है कि आप लोग जो हो फायर साइन के यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग हो। फायर साइन के आप लोग बहुत ज्यादा हो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हो, कैंसर साइन के भी हो सकते हो, पाइसेस भी हो यहाँ पर आप। ठीक है, लियो भी हो आप लोगों में से बहुत सारे लोग। अगर इंपॉर्टेंट नंबर की बात करें, आपके जीवन के इंपॉर्टेंट नंबर, तो 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। ओके, डेफिनेटली। और बॉटम ऑफ डेक कार्ड, ओके, तो जो सबसे पहली बात आ रही है कि आपके बारे में अगर बात करूं तो, कि आप मुझे ऐसे पर्सन लग रहे हो ना जो अंदर से बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। क्यों बोल रही हूँ, वॉन्ट्स का कार्ड आया है। वॉन्ट्स जो है इसी बात को बताता है कि आप जो हो अंदर से बहुत ही ज्यादा इमोशनल टाइप के पर्सन हो। ठीक है, आप जिस तरह से बाहर लोगों को दिखाते हो, बाहर लोगों को आप कहीं ना कहीं दिखाते हो कि आप बहुत ही रफ एंड टफ वाली एनर्जी में हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही रफ एंड टफ वाली एनर्जी में हो। आपको बहुत सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। आपके इर्द गिर्द के लोगों को आप ऐसा जताते होगे या लोगों को ऐसा लगता भी है। एक जो सील्ड होता है ना अपने चारों ओर, आपने एक एक बाउंड्री बना रखी है। ठीक है, तो जिसकी वजह से लोग आपको रफ एंड टफ समझते हैं। आपको समझते हैं कि आपको बहुत सारी चीजों का फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, थोड़े रूड टाइप के आप पर्सन हो, बट एक्चुअल में आप इस तरह के पर्सन नहीं हो। आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इमोशनल पर्सन हो, और इतने इमोशनल हो कि मतलब एक खुद को बहुत प्रोटेक्ट करके आप रखते हो, किसी भी लड़ाई झगड़े में आप नहीं पड़ना चाहते हो। ठीक है, तो ईश्वर आपके दूसरे रूप को, आपका जो दूसरा रूप है उसे ईश्वर जानते हैं, और ईश्वर को पता है कि आप बहुत ही ज्यादा अंदर से बहुत ही इमोशनल टाइप के पर्सन हो। ओके, मतलब अंदर से बिल्कुल मोम, बाहर से भले ही रफ एंड टफ लोगों को दिखते हो, बट आपका जो दूसरा रूप है वो कहीं ना कहीं ईश्वर को पता है कि आप जो हो अंदर से बिल्कुल मोम की तरह हो। ठीक है, आपके अंदर जो है बहुत बहुत सेंसिटिव हो, छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हो, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हो, इस तरह के पर्सन हो। ठीक है, आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपका जो दूसरा रूप है वो ईश्वर को पता है कि आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई आर्गुमेंट कर रहा है तो आप वहां से हट जाने में ही अपनी भलाई समझते हो। आपको लगता है कि आर्गुमेंट करके क्या होगा। ठीक है, लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप जो हो, ठीक है, आप ध्यान नहीं देते। अगर कोई आकर के आपको बोलता होगा कि हाँ ये चीजें हो रही है, आपको चलो मेरी हेल्प करनी है, आप मेरे पीठ पीछे खड़े रहो, हेल्प करो लड़ाई झगड़े में, बातों के आर्ग्यूमेंट में, तो आप उनकी बातों को कट कर देते होगे थोड़ा रूडली बोल करके। ओके, बट एक्चुअल में क्या है कि आप अंदर से बहुत ही शांत पर्सन हो। ईश्वर को आपका ये दूसरा रूप पता है कि आप बहुत ही शांत पर्सन हो, और कहीं ना कहीं इन लड़ाई झगड़े में आप नहीं रहना चाहते हो, जिसकी वजह से आप उन सब चीजों से भागते हो। ठीक है, आप नहीं रहना चाहते, आप नहीं चाहते हो कि आपका ये रूप जो है लोगों के सामने आए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये चीज पता है। आपके जीवन में मुझे ऐसी चीजें दिख रही है कि आपके जीवन में देखो ये टावर मूवमेंट आया था, जिसने बिल्कुल तबाह कर दिया हर एक चीज आपकी लाइफ में। आपको बहुत सारी सीख मिली है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो आप। ठीक है, चीजों को ये नहीं कि कहते हैं ना कि दूसरों की बातों को सुन करके आपने वो चीजें नहीं सीखी है, वो चीजें आपने खुद पर झेल करके सीखी है। खुद आपने वो सारी चीजें झेली है, आपने वो जंग जीते हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं, और जब ये चीजें झेलने के बाद, ये चीजें सीखने के बाद आपको ये बात पता है कि आपको जो है अपनी ओरिजिनल जो अंदर की चीजें होती है वो लोगों के सामने प्रकट नहीं करनी है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर मुझे लग रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कुछ ना कुछ गोल है, कुछ ना कुछ आप जो हो अपने जीवन में आगे और करना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो। आप कोई भी हो सकते हो, हाउस वाइफ हो सकते हो, फैमिली मतलब कुछ भी, स्टूडेंट हो सकते हो, कोई भी पर्सन हो सकते हो। तो आप जहाँ हो उस सिचुएशन से आगे आप बढ़ना चाहते हो। ओके, और गोल जो है हासिल करना चाहते हो। तो कहा जा रहा है कि ईश्वर जानते हैं कि आप दिल के बहुत ही प्योर हो, बहुत ही मेहनती हो। दूसरा रूप जो है ईश्वर का, लोगों को लगता है कि वो चीजें जो है आपको बाय लक मिल चुकी है। आपने अगर कुछ चीजें अचीव की है अपने जीवन में या कहीं हो, तो वो चीजें उनको लगता होगा कि आप जो हो, आपको वो चीजें बस ऐसे मिल गई। ठीक है, आपने कोई मेहनत नहीं की और वो चीजें आपको हासिल हो गई, बट ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ईश्वर को पता है आपका दूसरा रूप कि आप बहुत ही ज्यादा उस चीज के लिए अकेले में मेहनत करते हो, बहुत मेहनती हो। ठीक है, सारा सारा दिन हो सकता है खाना पीना भी ध्यान नहीं देते होगे, अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं देते होगे, और उस चीज को हासिल करने के लिए आप लगे रहते हो। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये चीजें जो है, ये कहीं ना कहीं ये जो मेहनत है, ये जो सक्सेस है, ये आप अपनी फैमिली, ठीक है, या फिर अपने आसपास के लोगों को खुश रखने के लिए, आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग जो हैं वो दुखी ना रहें, उनको जब जरूरत पड़े तो आप उनके साथ खड़े हो, आप उनकी मदद कर पाओ। ये रूप ईश्वर को पता है। आपका जो दूसरा रूप है वो ईश्वर को पता है कि आपने बहुत मेहनत की है या बहुत मेहनत कर रहे हो, और कुछ ना कुछ अपने जीवन में आगे और अचीव करना चाहते हो। ओके, तो ईश्वर को कहा जा रहा है यहाँ पर, ईश्वर के द्वारा आपको एक गाइडेंस यहाँ पर मुझे इंट्यूशन आई है कि आपको कहा जा रहा है कि देखो, चीजों को, जो भी चीजें जो बहुत सेंसिटिव हो ना, बातों को दिल से लगा लेते हो, और जब दिल से लगा लेते हो तो अपनी काम से डाइवर्ट हो जाते हो।
ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी चीजों के लिए आप मेहनत करो, ठीक है, अपने गोल पर आप फोकस करो, हार्ड बहुत मतलब कि हार्ड वर्क कर रहे हो तो हार्ड वर्क करो, ठीक है। बट यहाँ पर जो ये कहीं ना कहीं जो ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत आप छिपा करके रखते हो, अंदर ही अंदर घुटते हो, ठीक है। तो ये छिपा करके जो रखते हो ये अच्छी बात है, ठीक है। आप जो करना चाहते हो वो करो अपने जीवन में, छिपा करके मत रखो, उसको लेट गो करो, जो भी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल तो नहीं हो, पर एक चीज है कि आपको डिवाइन से कनेक्ट करती है जो चीजें, वो है आपके अंदर का सच, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है, ठीक है। आप यूनिवर्स से, आप डिवाइन से कहीं न कहीं कनेक्ट जो होते हो, ये आपके अंदर का सच है। और कहीं ना कहीं इस सच से आप भागते नहीं। आप ऐसे पर्सन हो जो ईश्वर को पता है कि अगर इसने कहीं कुछ गलत किया भी है, अगर इससे कुछ गलती हुई भी है, तो इस पर्सन को अंदर ही अंदर ये बात रियलाइजेशन है कि मैंने यहाँ पे गलत किया, मैंने यहाँ पे सही किया। आपको अपने किए गए कामों का एहसास है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एहसास नहीं होता है कि हाँ वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बट चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि ईश्वर को आपका ये दूसरा रूप पता है, ठीक है, कि आप उस चीज से भागते नहीं हो, और ये बात ईश्वर जानते हैं। आपका दूसरा रूप जो सिर्फ ईश्वर जानते हैं, वो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप किसी भी बात को दिल से लगा करके मत रखो फ्रेंड्स, ठीक है। दिल से लगा करके आपको नहीं रखने को कहा जा रहा है वो सारी चीजें। आपको कहा जा रहा है कि मतलब उन सब चीजों को लेट गो करो, कहीं ना कहीं जाने दो। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपको कहा जा रहा है कि आपको उन सब चीजों को जाने देना है। आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें सोची है, ठीक है, पर ये जो दर्द वाली बात है ना, ये जो देखो सोची है, क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ईश्वर को वो दूसरा जो रूप है आपका, वो बिल्कुल पता है कि आप में बहुत ही ज्यादा साहस है, बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, और कुछ आगे आप कर सकते हो, ठीक है। अपनी अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हो, लोगों की जिंदगी को अच्छा बना सकते हो। बट पता है यहाँ पर एक मैंने एक लाइन इधर हाल फिलहाल में सुनी है कि आप ना मतलब थोड़े से हनुमान जी की तरह, मतलब उनको भी उनकी शक्तियां याद दिलाई जाती थी कि हाँ आपके पास ये शक्तियां, शक्तियों का तो अंबार था उनके पास, बट वो भूल जाते थे, ठीक है। तो आपको भी कहा जा रहा है कि आप मतलब ईश्वर को ये बात पता है कि आपके अंदर बहुत ही साहस है, आपके अंदर वो आगे कुछ बड़ा करने की क्षमता है, ठीक है। आप मतलब बिल्कुल फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हो, इस तरह की काबिलियत है जो सिर्फ ईश्वर को पता है आपके बारे में, कि आप जो ठान लोगे वो काम आप कर लोगे, आपने जिस चीज में भी हाथ डाला वो कर लोगे, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप जो हो इस चीज में फंसे रहते हो कि पता नहीं मेरी जो ये समस्याएं हैं कब से, इमोशंस को लेकर के, कि मैं अंदर से मुझे लग रहा है कि कुछ तो दुखी हो, क्योंकि टावर के नीचे ही ये कार्ड है। आपके साथ जो भी चीजें बीती है, जो भी चीजें परेशानी हुई है, कहीं ना कहीं वो आप अपने दिल में उन सब चीजों को घुमाते रहते हो, मतलब बार बार उन सब चीजों का ट्रॉमा आपको रहता है, ओके। ईश्वर को ये भी बात पता है कि आप उन सब चीजों को आसानी से नहीं भूल पाते हो। आपका जो दूसरा रूप है ये पता है कि आप भले ही लोगों के सामने ये दिखाते हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आपने वो चीजें कब की लेट गो कर दी, बट ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। और कई बार आप अंदर से इस बात की वजह से हारा हुआ महसूस करते हो, आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ हार रखा है, ठीक है। आपको बहुत बार ये क्यूरियोसिटी होती है कि पता नहीं ये काम मेरे कब बनेंगे, ये प्रॉब्लम्स मेरी कब खत्म होगी, कब्ज का कार्ड यही बता रहा है, ठीक है। आपको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि पता नहीं ये काम कब बनेंगे, कब ये खत्म होगी, कैसे ठीक होगी। तो ईश्वर को पता है कि आपका दूसरा रूप क्या है, उन्हें पता है कि आप किसी भी दर्द से, अब जो अभी जो भी ट्रॉमा है, जो भी परेशानी है, उससे आप कैसे दर्द से गुजर रहे हो, आपको क्या कुछ झेल चुके हो या क्या कुछ झेल रहे हो, ठीक है। अभी हो सकता है कि यहाँ पर अम, थोड़े से कार्ड्स रुको और मैं ले लूँ, उसके बाद में बताती हूँ।
लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, अभी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर, हो सकता है कि फैमिली डिस्प्यूट में फंसे हों। ठीक है, आपकी हो सकता है अपने पार्टनर से सही से नहीं बन रही हो, किसी तरह के आप लोगों में आर्गुमेंट है, या तो आप लोग नो कांटेक्ट में हो, मतलब किस कुछ इस तरह की दिक्कत है। कुछ लोगों के साथ यहाँ दिख रहा है कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, हेल्थ इशू भी थोड़े बहुत मुझे इंट्यूशन आ रहे हैं कि हेल्थ इशू भी है। और आपको पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं कुछ कोर्ट केस विवाद ये सब हो सकता है जिसमें आप फंसे हुए हो, इस तरह के पचड़े में हो जहां पर कि बहुत ही ज्यादा सूझबूझ की जरूरत है। ओके, परेशान हो। तो ये दूसरा रूप जो ईश्वर को पता है कि आप इस तरह की चीजों में, अभी फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है, फाइनेंशियल इशू हो सकती है, हेल्थ को रिलेटेड चीजें हो सकती है, इससे अभी आप परेशान हो, पर आपको कहा जा रहा है कि अपना सोच जो है ना, प्रॉब्लम्स पर मत टिकाओ। ठीक है, आपको किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आने को कहा जा रहा है। ओके, कि आप जो हो उन सब समस्याओं पर फोकस करने के बजाय, ठीक है, आप निदान पर ज्यादा फोकस करो। क्योंकि जिस चीज को हम बहुत बार ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा जब उस पर तरजीह देते हैं, तो वही चीजें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो ईश्वर को पता है कि आप अभी किन सब चीजों में अटके हो, किन सब चीजों को झेल रहे हो। आपके दूसरे रूप के बारे में ईश्वर को सिर्फ पता है कि आप अंदर ही अंदर बहुत घुट रहे हो, परेशान हो रहे हो किसी चीज को लेकर के। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी प्रॉब्लम्स से नजरें हटा करके आप जो हो सॉल्यूशन पर ध्यान दो, क्योंकि अब वो खत्म होने वाली है। अब कहीं ना कहीं वो चीजें जो है आपके जीवन से जाने वाली है, और जिस चीज को हम ज्यादा सोचते हैं वही चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही चीज है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका जो दूसरा रूप है, आप बहुत ही ज्यादा साहसी हो। स्ट्रेंथ का कार्ड तो आया ना, बहुत साहसी हो। ठीक है, हर काम को बहुत ही परफेक्ट तरीके से कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, कर सकते हो, वो क्षमता है आपके अंदर। सो ईश्वर को दूसरा रूप आपका ये पता है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बहुत कुछ अपने जीवन में बदल सकते हो, लोगों के जीवन में बदल सकते हो। आपको साहस है इस चीज का। ओके, तो ईश्वर का कहना है कि आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। आप ऐसे पर्सन हो जो सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपने लिए ही करना चाहते हो। तो ये सारी चीजें जो है, आपका जो दूसरा रूप है, ये आप किसी को जताते नहीं हो, बट ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं ईश्वर जानते हैं कि आपका असली जो एक सोल जो एक रहती है, उस सोल की सोच क्या है। ठीक है, आप किस तरह के पर्सन हो। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। ओके, क्लेम करना एनर्जी को। बाय बाय।